दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। लोकसभा चुनाव की मतगणना में अभी वक्त है, लेकिन उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर सर्विस वोटर यानी पोस्टल बैलेट इस समय चर्चाओं में है। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पोस्टल बैलेट को लेकर अपनी चिंताओं और अपने सवालों को लेकर गढ़वाल सीट के रिटर्निंग ऑफिसर से मिल आए और उनसे लंबी बातचीत की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गणेश गोदियाल को पोस्टल बैलेट को लेकर कोई डर है? सर्विस वोटरों का झुकाव इस बार किस तरफ रहेगा, इसका पता तो अब मतगणना के दिन यानी 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरे नियमित व्यूवर्स हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर कुल कितने पोस्टल बैलेट हैं और कितने पोस्टल बैलेट मतगणना के लिए आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं मतलब। तो इस वीडियो से 11 दिन पहले यानी 30 अप्रैल की बात है, जब मैंने कहा था कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर चूंकि इस बार कांटे का मुकाबला हुआ है, तो हो सकता है कि लगभग 35,000 पोस्टल बैलेट आखिर में निर्णायक भूमिका अदा करें। अगर वाकई ज़्यादा नज़दीकी मुकाबला रहता है तो हो सकता है कि पोस्टल बैलेट ही तय करें कि गढ़वाल संसदीय सीट से लोकसभा में चुनकर इस बार अनिल बलूनी जाएंगे या जाएंगे गणेश गोदियाल। गढ़वाल संसदीय सीट पर इस बार हुए चुनाव में कुल सर्विस वोटर हैं 34,845 यानी लगभग 35,000 पोस्टल बैलेट, जिनका ताल्लुक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली 14 विधानसभा सीटों से है। जिस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद नज़दीकी मुकाबले की संभावनाएं जताई जा रही हों, वहां इतनी बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट की अहमियत समझी जा सकती है। पोस्टल बैलेट वैसे बहुत कम मौक़ों पर बड़ा उलटफेर कर पाए हैं, लेकिन गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पोस्टल बैलेट के मामले में एक बार पहले अपना हाथ जला चुके हैं, ये आपको याद होगा। तब हुआ ये था कि गोदियाल चुनाव जीतते जीतते रह गए थे। ये 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात है, जिसमें श्रीनगर विधानसभा सीट पर गणेश गोदियाल कितने वोटों से आ रहे थे? महज 587 वोटों से बीजेपी के धन सिंह रावत से वो हार गए थे। धन सिंह रावत के खाते में गए थे 795 पोस्टल बैलेट, जबकि गणेश गोदियाल के हिस्से आए थे 455 डाक पत्र यानी पोस्टल बैलेट। यानी गणेश गोदियाल धन सिंह रावत से 340 पोस्टल बैलेट से पीछे रह गए थे। हालांकि तब गोदियाल की हार की वजह सिर्फ पोस्टल बैलेट ही नहीं थे, कुछ दूसरी वजहें भी थीं, लेकिन पोस्टल बैलेट तब भी चर्चा में आया था। जाहिर है 2 साल पहले का वो विधानसभा चुनाव गणेश गोदियाल के लिए कड़वे अनुभवों वाला चुनाव रहा। इस बार वो चौकन्ना है और पोस्टल बैलेट यानी सर्विस वोट को लेकर मन में किसी भी तरह का कोई डाउट न रह जाए, इसको लेकर वो इसको क्लियर करने के लिए पहुंच गए पौड़ी गढ़वाल जिले के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से मिलने, जो कि गढ़वाल संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। और उस मुलाकात के बाद गणेश गोदियाल ने मीडिया को बताया कि सर्विस वोट कितने आ गए हैं, कितने अंडर ट्रांजिट हैं यानी आने वाले हैं, वोटरों तक डाक पत्र भेजने और उनको वापस मंगाने का तरीका क्या होता है, पोस्टल बैलेट से वोट देने का तरीका क्या होता है, काउंटिंग का तरीका क्या होता है, इसको लेकर उनकी कुछ शंकाएं थीं। उनके समाधान के लिए ही वो गढ़वाल संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर से मिले। हालांकि दोस्तों, ये बात हजम कर पाना ज़रा आसान नहीं है कि पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से चुनावी राजनीति में भागीदारी करने वाले गणेश गोदियाल को सर्विस वोटर यानी पोस्टल बैलेट और उनकी प्रक्रिया को लेकर पता न रहा हो। लेकिन अगर अभी भी उनको पोस्टल बैलेट को लेकर कुछ शंकाएं हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले वाली चुनावी हार उनके जहन में अभी भी घूम रही है, जो कि श्रीनगर विधानसभा सीट में हुआ था। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी
मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है। और जो ये बीजेपी ये मान रही थी कि बहुत सॉफ्ट पिच है, बहुत आसान पिच है, चुनाव जब सामने आया तो बहुत खुरदरी उन्हें पिच लगी। तो वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों की भावना को बीजेपी के नेता समझ नहीं पाएगा। वैसे गढ़वाल लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल को पोस्टल बैलेट को लेकर चिंता इसलिए भी सता रही होगी क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें गढ़वाल संसदीय सीट दूसरी सीट है जहां सर्विस वोटरों की तादाद अच्छी खासी है, मतलब पोस्टल बैलेट सबसे ज़्यादा हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट हरिद्वार संसदीय सीट पर हैं जिनकी संख्या है 93,187। उसके बाद गढ़वाल लोकसभा सीट का नंबर आता है जहां पर 34,845 सर्विस वोटर यानी पोस्टल बैलेट हैं। सर्विस वोटरों के मामले में तीसरा नंबर आता है अल्मोड़ा संसदीय सीट का जहां पर 29,105 पोस्टल बैलेट हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर 12,862 पोस्टल बैलेट हैं। तो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर सबसे कम 10,629 पोस्टल बैलेट हैं। आमतौर पर दोस्तों पोस्टल बैलेट को लेकर यही माना जाता है कि ये फौजियों के वोट होते हैं, लेकिन मैंने पिछली बार बनाई वीडियो में ही साफ कर दिया था कि इसमें सेना ही नहीं अर्धसैनिक बलों के सदस्य हों, चुनाव ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारी हैं, अस्वस्थ या विकलांग वोटर जो होते हैं वो हैं, या अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर तैनात चुनाव कर्मी हों, ज़रूरी काम से वोट देने में असमर्थ लोग हों और चुनाव के दिन ज़रूरी सेवाओं में तैनात कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट देने के अधिकारी होते हैं। तो गोदियाल की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर इस बार क्या होगा। इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो जनादेश है ईवीएम के भीतर वो बंद है। लेकिन जैसी कि क्लोज फाइट की बातें कही जा रही थी गढ़वाल सीट पर, अगर वैसा ही सचमुच में होगा तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं पोस्टल बैलेट। बहरहाल अब तो इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि 4 जून को तो सब पता चल ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो शुक्रिया, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।